खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। 1990 में आई वो एक्शन कॉमेडी फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन हम यहाँ आपको मूवी नहीं दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि फिल्म में पिता पुत्र की कहानी काल्पनिक थी और यहाँ छोटे बड़े भाई की हकीकत है। देश की साउथ डेस्टिनेशन में पड़ने वाला तेलंगाना राज्य का हैदराबाद नगर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कारण एक है, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असुद्दीन ओवैसी यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन इन दिनों ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत महाराष्ट्र में झोंक रखी है, क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव सिर पर मंडरा रहे हैं। आने वाली 20 तारीख को राज्य में वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाने हैं। पर उससे पहले महाराष्ट्र में विवादित बयानों की मानो एक फहरिस्त सी लगती नजर आ रही है। असुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में बीते बुधवार को AIMIM कैंडिडेट हाजी फारूक मकबूल शाब्दी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान 15 मिनट का विवादित बयान दिया। 2012 में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ इसी तरह का विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। गौरतलब है कि इन दिनों महाराष्ट्र चुनाव में असुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के दिग्गज नेता होने के साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग चल रही है। सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर 15 मिनट का विवादित जिक्र किया। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने गुस्ताखी होने की एक्टिंग की, फिर कहा वेरी सॉरी। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अभी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। ओवैसी ने अपनी बात को संभाला, मोबाइल और घड़ी दिखाते हुए बोले 9:45। मीडिया वालों घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। ओवैसी ने 15 मिनट को चुनाव प्रचार के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी होने से जोड़ दिया। आगे ओवैसी ने पुलिस नोटिस को मंच से पढ़ा और पूछा, 3 दिन पहले मोदी आए थे, उन्हें नोटिस नहीं दिया? पुलिस को क्या खाली भाईजान से ही मोहब्बत है? 8 दिन पहले भी संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने पहुँचे असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने 15 मिनट के विवादित भाषण को जनता के सामने दोहराया था। उन्होंने कहा था, कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 बजे हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की AIMIM इस बार महाराष्ट्र में 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके प्रचार के लिए दोनों भाई फिलहाल महाराष्ट्र में ही हैं। पुलिस ने जो ओवैसी को नोटिस दिया है उसमें लिखा है कि ओवैसी अपने भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल न करें, जिससे किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत न हो। पुलिस ने ये नोटिस भारतीय नागरिक संहिता की धारा 168 के तहत जारी किया, लेकिन चूंकि वो नोटिस मराठी भाषा में था, इसलिए ओवैसी ने अंग्रेजी भाषा में नोटिस मांगा। इस दौरान देखा गया कि उन्होंने मराठी नोटिस की फोटो भी ली। पुलिस ने ओवैसी को उनके मेल पर नोटिस की अंग्रेजी कॉपी भेजी, जिसकी भाषा का उन्होंने मंच से मजाक उड़ाया। साथ ही कहा, ये सारे नोटिस दूल्हे भाई को ही आते, किसी दूसरे को नहीं आते जी, खाली भाईजान से ही मोहब्बत है। बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर को एक ही फेज में चुनाव होंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में पहली बार 6 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। 2019 यानी महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनने से पहले ही उद्धव ने पाला बदल लिया। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उद्धव ठाकरे सीएम बने। उद्धव सरकार ने कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए 2.5 साल पूरे किए। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी।
राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह दिया। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 24 घंटे के अंदर शिंदे ने सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। लेकिन अब एक बार फिर जनता राज्य का भाग्य अगले 5 सालों के लिए लिखने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।